बड़ा खेला होने वाला है बिहार में, और ये खेला आपको तब एहसास होगा जब आपकी कुर्सी हिल जाएगी। बिहार में 125 यूनिट बिजली देकर पूरे बिहार वासियों को झटका दिए हैं। उसी तरह 25,000 जो कर्मचारी बेल्टोन पे काम कर रहे हैं उनको भी परमानेंट करके जो इनके 11 मांग है उनको पूरा करके इन लोगों को भी झटका दे दीजिए, ताकि अपने जीवन में एक उजियारा ला सके। बिजली का आप देकर 3 महीने के बाद वो समाप्त करके फिर पैसा बढ़ा देंगे, लेकिन अगर इसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी तो सोचिए आप जो इतना चुनाव के लड़ रहे हैं वो आपको यही इन्हीं लोग के परिवार से आपको जीत कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 11 सूत्री मांग लेकर आज परिवहन विभाग में ये लोग यहाँ पर खड़े हैं कि हम लोगों को विभाग में समायोजित करते हुए हम लोगों का भुगतान जो है विभाग के माध्यम से करवाया जाए। हम लोग कोई वस्तु नहीं है। आप हमारे वेतन को पहले आप बेल्ट्रॉन को भेजते हैं, बेल्ट्रॉन से उर्मिला जाती है और उर्मिला से हम लोगों को मिलती है। हम लोग एक तरह से दिल जले के रूप में काम कर रहे हैं, और दिल जो जलाया गया है वो माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जलाया गया है। बिहार में अनेकों सरकार बदली, लेकिन हम लोगों की बदहाली आज तक वैसी ही पड़ी हुई है, हम लोगों की स्थिति नहीं बदली है। इसी संदर्भ में हम एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, जो मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि बीबी बच्चों से प्यार नहीं, बीबी बच्चों से प्यार नहीं, सेवा समायन तो मेरी जानू। ये जो शायरी है ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये हमारे जैसे जितने भी जो है दिल जले ऑपरेटर हैं, जिनका दिल जला दिए हैं नीतीश कुमार जी, उनका ये कहना है कि बीबी बच्चों से प्यार नहीं, सेवा समायोजन तो मेरी जानू है। मत करना सेवा वापसी की बात, ये हाथ नहीं परमाणु है, ये हाथ नहीं परमाणु है। जिस दिन बेल्ट्रॉन के सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसा कि आप देख रहे हैं 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं है, ये माननीय मंत्री का जो है कुर्सी हिलाने वाला हड़ताल है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई, हमारा सेवा समायोजन नहीं किया गया, हमारे वेतन में वृद्धि नहीं की गई, हमारी सेवा को सुरक्षित नहीं किया गया, तो याद रखिएगा माननीय जी, बहुत बड़ा खेला होने वाला है बिहार में, और ये खेला आपको तब एहसास होगा जब आपकी कुर्सी हिल जाएगी। इससे पहले आप लोग हमारी मांग को मानिए, और गर्दनीबाग पटना में जो लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी जो है सेवा सुरक्षा को लेकर माननीय से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुनने का काम करें। और जो हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो एक निगरानी दल के रूप में कर रहे हैं। ये सिर्फ भागलपुर जिला की हाल नहीं है, ये बिहार के 38 जिला की हाल है। हमारे सैकड़ों हजारों लोग जो है गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, और हम लोग कुछ लोग यहाँ पर एक निगरानी दल का गठन करके जो है सारे विभाग में घूम घूम कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी विभाग में पदाधिकारी के द्वारा हमारे कर्मी को शोषित नहीं किया जाए और उनको दबाव बनाकर उनसे काम नहीं करवाया जाए। इन्होंने जो बेल्ट्रॉन की बात की, और काफ़ी सालों से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं, आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे 1 साल से। बेल्ट्रॉन में कितने साल से काम कर रहे हैं? 15 साल। 15 साल में। तो 15 साल में हर एक 2 साल के बाद 3 साल के बाद ऐसी स्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती है? क्या सरकार जो है कहीं ना कहीं आप लोग के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है? सौतेला व्यवहार तो 15 साल से हम लोगों के साथ है। इससे पहले भी हमारे जो साथी हैं उनके साथ भी यही व्यवहार है। और हम लोग कई बार मांग के लिए थोड़ा लॉलीपॉप दिखा के हम लोग समाप्त कर थोड़ा लॉलीपॉप करके समाप्त कर देते हैं। अब आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है इस बार जो आप लोग फिर से बैठे हर एक 2 साल में बैठते हैं, इस बार जो फिर आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, क्या लगता है? हम लोग अपना मांग लेते हैं, नहीं तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। पिछले बार भी यही हुआ था कि अनिश्चित हड़ताल पर है, लेकिन फिर हम लोग काम पे लौट आए। और इस बार चुनाव है। हाँ, लॉलीपॉप पे खा के करवा दिए थे, लेकिन अभी हम लोग मानने वाला नहीं है। अभी नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो लॉलीपॉप भी आप पैसे में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। जब तक हम लोग को सेवा सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं आएंगे। अगर लॉलीपॉप ना दिखा के कहीं दूसरे का बहाली कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे? हम लोग का एक ही मांगे सेवा समायोजन। हम लोग 25,000 ऑपरेटर पूरे बिहार में 25 वर्षों से कार्यरत है, और सरकार हमको जो है ना आउटसोर्स बना के रख दी हुई है। पेमेंट का माध्यम इतना लंबा है, पहले बेल्ट्रॉन को जाती है, फिर बेल्ट्रॉन उर्मिला को देती है, फिर उर्मिला के द्वारा हम लोग को पेमेंट होता है। हम लोग का सरकार से एक ही मांग है कि विभागीय समायोजन कर दिया जाए, और परिवहन भत्ता, शिक्षा भत्ता एक सरकारी कर्मी की तरह जो हम अपनी ज़िंदगी को सम्मान के साथ जी सके, समाज में अपना सम्मान दिखा सके, परिवार को अच्छे से पालन कर सके। हम लोग ऑपरेटर की आज बेल्ट्रॉन के ऑपरेटर की हालत इतनी दयनीय है, जो क्या कहे। 17,000 में आजकल क्या होने वाला है? मंथली 17,000 मिलता है, वो भी GST काटा जाता है हम लोग क्या और कभी भी वापस कर दिया जाता है, कोई कारण लगाकर वापस कर दिया जाता है, कहता है आप विभाग में ये काम नहीं है। और फिर जब सैलरी स्टार्ट होती है तो हम लोग का सैलरी फिर शुरुआत से स्टार्ट होती है। सरकार ना हम लोग का एग्जाम भी होता है, सरकारी कर्मी की तरह एग्जाम होता है, टीचर्स कंपनी एग्जाम लेती है, फिर भी सरकार हम लोग के साथ 25 वर्षों से हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। न वेतन पुनरीक्षण कर रही है, और न सरकार हम लोगों को परिवहन भत्ता दे रही है, न शिक्षा भत्ता दे रही है, न
हमको चाहिए सेवा समायोजन करना चाहिए। हम लोग का एक ही मांग है, सेवा समायोजन, विभागीय समायोजन कर पेमेंट विभागीय भुगतान द्वारा किया जाए, जैसे कि हम लोग सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और बिहार को डिजिटल बनाने में हम तो आगे हैं ही, हमारे सभी साथी और मन तन धन से बिहार को डिजिटल बनाए और भारत में बिहार का नाम रोशन करें। भारत में बिहार का नाम रोशन करे। कहीं न कहीं युवा है और आप नीतीश जी बार बार कह रहे हैं कि इस बार करोड़ों की हम बहाली करेंगे। ठीक है, आप करोड़ों की बहाली की में कोई शक नहीं है, लेकिन जो आपके यहाँ 25 साल से 30 वर्ष से 25 से 20 साल से जो काम कर रहे हैं उनको कम से कम परमानेंट कीजिए, तो आपको भार कम पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी मांग जो है वो ज़्यादा नहीं है। आप इसको कर सकते हैं, लेकिन सत्ता में इतने भी चूर नहीं हुए, क्योंकि आपका ये नशा इस बार तोड़ देंगे। इन लोगों का कहना है कि इस बार नीतीश जी का कुर्सी हिला देंगे। कुर्सी को अगर बचाना है तो कम से कम युवाओं का जो ये काम कर रहे हैं उनकी सुन लें, ताकि आपकी कुर्सी